भूख से व्याकुल बच्चियों ने सिर्फ खाना ही तो मांगा था, बदले में मिली एफआईआर। जयराम ठाकुर। हिमाचल की वर्तमान कांग्रेस सरकार को एफआईआर से प्यार है, इसके लिए बच्चों को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। राज्य के अधिकारियों से गलत काम करवाकर सीएम फंस गए हैं। आपदा में मलबा उठाए बिना बिल बनाकर पैसा वसूल रहे कांग्रेसियों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नजर गढ़ा दी है और आपदा में करवाए जा रही राहत और पुनर्वास के कार्यों में चांदी कूटने वाले कांग्रेसियों पर भड़क गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को एफआईआर करने की सनक सवार हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी वह छोटे दिल वाले छुटभैया नेताओं के चंगुल में फंसकर ओछी हरकतें कर रहे हैं। सीएम की नाकामी के खिलाफ जहां से भी कोई आवाज उठती है वहां सीधे मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे जितनी तानाशाही कर लें, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि तानाशाहों का अंत हमेशा बुरा होता है। सीएम की हर कारगुजारी का पूरा हिसाब रखा जाएगा। ऐसे अधिकारी जो सरकार के टूल बनकर काम कर रहे हैं, उन्हें भी ये याद रखना चाहिए कि उनके हर फैसले की समीक्षा कभी भी हो सकती है। अधिकारियों से जयराम ने आग्रह किया है कि अपनी सामर्थ्य, ज्ञान और विवेक का उपयोग प्रदेश के भले के लिए करें, जिसके लिए उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया है। इसी महीने बहाल होंगी सभी सट्टें। एक्शन में नए मुख्य सचिव कीरत पुरनाली एनएच पर दिए ये निर्देश। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मानसून से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर उन्हें इसी महीने के अंत तक बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने यहां शीतकालीन मौसम की तैयारियों के दृष्टिगत आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सड़क मरम्मत कार्यों और विभिन्न तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारियों को कीरत पुरनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सभी हिस्सों में कम से कम 2 लेन निरंतर खुला रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस दौरान एनएचएआई के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि हाल की बरसात में राजमार्ग के उन हिस्सों जहां भारी क्षति हुई है में भी 2 लेन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। बस की छत पर गिरा भूस्खलन का मलबा, 18 की मौत। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताया शोक। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मरोतन से घुमारवी जा रही संतोषी निजी बस पर शुक्र खड्ड के किनारे बर्थिन में भल्लू पुल के पास पहाड़ी से भूस्खलन का मलबा गिर गया। मलबा गिरने से बस की छत उड़कर खड्ड के किनारे जा पहुंची। वहीं सारा मलबा बस पर आ गया, जिससे बस पूरी तरह मलबे की चपेट में आ गई। खबर लिखे जाने तक बस के अंदर से अभी तक 18 शव निकाले गए हैं। 2 बच्चियों और 1 बच्चे को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें से एक बच्ची की मां दुर्घटना में मारी गई है। बेटियों का प्रारंभिक उपचार बर्थिन अस्पताल में चला हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 35 लोग बस में सवार थे। घटना करीब 6:30 बजे हुई है। बस में मरोतन, बर्थिन, घुमारवी और बीच के स्टेशनों के लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि बस में 35 के करीब सवारियां थीं। चालक और परिचालक की मौत हो चुकी है। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सीएसआर पालमपुर के पास निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, 6 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में सीएसआर पालमपुर के पास एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 6 यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पालमपुर में भर्ती किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मायके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा कि ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है। कांगड़ा कंपनी के भवन पर गिरा सफेदा का पेड़। औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टेरेस में सोमवार सुबह अंधड़ की वजह से एक निजी फार्मा कंपनी का लाखों का नुकसान हो गया। सोमवार सुबह करीब 5 बजे अंधड़ से मेडिरोज दवा कंपनी के भवन पर एक भारी सफेदा का पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे आने से एक स्कूटी को भी काफी नुकसान पहुंचा। कंपनी प्रबंधक राजेश कुमार सोनी ने बताया कि जिस समय ये पेड़ गिरा उस समय सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था। सिक्योरिटी गार्ड को भी मामूली चोटें आई हैं। रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज नहीं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने से मना कर दिया है। श्रीन्यनादेवी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे रामलाल ठाकुर ने चुनाव याचिका दायर कर रणधीर शर्मा के चुनाव को चुनौती दी है। रणधीर शर्मा ने याचिका में कानूनी खामियां दर्शाते हुए एक आवेदन दायर कर याचिका खारिज करने की मांग की थी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका को प्रारंभिक मुद्दे पर खारिज करने से इनकार कर दिया। प्रदेश में लोगों को मिल रही हैं आधुनिक उपचार सुविधाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना के विकास के जरिए एक सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक पहल की हैं। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला में उन्नत उपकरण, वित्तीय कवरेज के लिए हिम केयर योजना और पहुंच बढ़ाने के लिए अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर जैसी पहल शामिल हैं।
प्रदेश सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार, कार्यबल को सुदृढ़ करने, दुर्गम क्षेत्रों की चुनौतियों से निपटने और अपने नागरिकों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली को अपनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। बिहार चुनावों की तारीखों पर लालू का तंज 6 और 11, एनडीए 9-2-11। राजनीतिक बयानबाजी के लिए मशहूर राष्ट्रीय जनता दल राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मंगलवार को एक बार फिर अपने खास अंदाज में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग पर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए एक संक्षिप्त लेकिन तीखे संदेश में लिखा है कि 6 और 11, एनडीए 9-2-11। इस पोस्ट के माध्यम से राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर राजग की एकता और स्थायित्व पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने परोक्ष रूप से ये इशारा किया है कि राजग गठबंधन जल्द ही बिखर सकता है या उसमें दरारें गहराती जा रही हैं।